हेलो दोस्तों, मैं राम कैलाश मौर्य। आप देख रहे हैं ऑलवेज एक्टिव मैथ। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग लगातार मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें और अपनी जानकारी को बूस्ट करते रहें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन का ये पार्ट 3 यानी ये लास्ट वीडियो होगा कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन का। आज की क्लास में बच्चों आप लोग सीखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth या फिर जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू टर्म आपको सीखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको सीखना है इस वीडियो के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम ये भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आइए सबसे पहले जो हेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं हम। General form and arithmetic progression. The general form of an arithmetic progression is small a, comma a plus d, comma a plus 2d, comma a plus 3d and so on. इसका लास्ट टर्म होगा बच्चों a plus n minus 1 into d, जहाँ पर स्मॉल a फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और स्मॉल d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। सेकंड सब हेडिंग है बच्चों nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसका दूसरा नाम है जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ स्मॉल e इज द फर्स्ट टर्म, कॉमा स्मॉल d इज द कॉमन डिफरेंस एंड tn an और स्मॉल l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है बच्चों कि स्मॉल a किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है, स्मॉल d किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है और tn an या फिर स्मॉल l किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है। तो इसके लिए एक फार्मूला होगा an ऑब्लिक tn ऑब्लिक स्मॉल l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की हेल्प से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, nवा टर्म निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। सेकंड फार्मूला है बच्चों, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं कि उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पर देखेंगे स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है, स्मॉल डी जो है कॉमन डिफरेंस है, an tn या फिर स्मॉल l ये सभी क्या है nth टर्म है। स्मॉल n इक्वल नंबर ऑफ टर्म, यानी स्मॉल a जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ टर्म की संख्या। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिलेट करता है नंबर nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आइए उसको सीखते हैं। लेट स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड सो ऑन बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म a1 इज स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर आप फाइंड करेंगे बच्चों तो ये होगा t1 इक्वल स्मॉल a या फिर इसको हम a1 भी कहते हैं। t2 अगर फाइंड करेंगे तो स्मॉल a प्लस डी होगा, t3 इसी प्रकार से a प्लस 2d, यानी a जो रहेगा वो सभी में रहेगा। यहाँ पर अगर 3 है तो इसी लेस हो जाएगा, इधर यहाँ चौथा टर्म है तो यहाँ पे 3d हो जाएगा। इसी तरह अगर t5 होता बच्चों तो ये हो जाता a प्लस 4d, t अगर 6 होता तो ये हो जाता a प्लस 5d। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ टर्म की जो वैल्यू होगी बच्चों वह हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, यानी वह एक नेचुरल नंबर ही हमेशा आएगा, कोई फ्रैक्शन डेसिमल्स ये सब नहीं होगा। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों nth टर्म फ्रॉम द इंट। अंत से nवा पद अगर आपको फाइंड करना है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो उसके लिए फार्मूला होगा स्मॉल l माइनस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। पांचवें सब हेडिंग में आपको सीखना बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम n पदों का योग। इसके दो केसेस बनते हैं बच्चों। अगर आपको सम फाइंड करना है nth टर्म का तो इसके दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। यदि आपको फर्स्ट टर्म किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया गया है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको Sn इक्वल n/2 और स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये एक फार्मूला है जो कि आपको याद कर लेना है और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर n क्या है, a क्या है और यहाँ पर d क्या है। Sn यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है। ओके, सेकंड केस इसका व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन। अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दिया गया है तो फिर उसका योग फाइंड करने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn इक्वल n/2 और स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस an। ये फार्मूला आप जानते हैं कि
एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, इसलिए एन को अगर आप एल से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल एन ओवर टू ए प्लस एल। यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं कि स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ए एन जो है एन टर्म है और एल जो है वो लास्ट टर्म है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये सब आ चुके हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय। अगर आपको सम फाइंड करना है प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप एस एन इक्वल एन स्मॉल ब्रैकेट में एन प्लस 1 ओवर 2। सेकंड नोट पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, ये हाफ ईयरली एग्जाम में क्लास 10th में पूछा जा चुका है। गॉस फाउंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। गॉस नामक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम इन्होंने फाइंड किया था जो कि 50-50 होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन पॉजिटिव इंटीजर इज एन स्मॉल ब्रैकेट में एन प्लस 1। प्रथम एन सम धनात्मक पूर्णांकों का जो सम होता है वो एन स्मॉल ब्रैकेट में एन प्लस 1 होता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज एन स्क्वायर, यानी प्रथम एन विषम धनात्मक पूर्णांकों का जो योग होगा वो होगा एन स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।